बिहार राज्य बाल श्रम आयोग का एक प्रयास है कि कहीं भी बाल श्रमिक नहीं, जो आज बाल श्रमिक दिखाई पड़ रहे हैं उसको कैसे हम बाल श्रम का प्रथा को समाप्त करें। इसके लिए हम लोग पूरे बिहार में चुनाव के बाद एक बहुत बड़ा काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला काम जन जागरण हम लोग करेंगे। जो माता पिता जिस कारण से अपने बच्चों को मजदूरी कराते हो या किसी के पिता का देहांत हो गया हो, किसी के माँ का देहांत हो गया हो, या उनके पिता कहीं बाहर चले गए हो, माँ यहाँ दूसरी शादी कर ली हो, ऐसा ही बच्चे का ज़्यादा बाल मजदूरी में लगते हैं। ईंट भट्ठे पर जो काम करते हैं वो 6 महीना काम करते हैं, माँ पिता दोनों साथ में काम करते हैं, उनका कोई व्यवस्था नहीं हो पाता है सामाजिक रूप से, या सरकार के तरफ से भी उसका अभी बहुत समझ नहीं आ रहा है किस तरीक़ा से उनका व्यवस्था किया जाए। क्योंकि वो 6 महीना किसी भट्ठे पर काम करते हैं, 6 महीना के बाद वो स्टेट से बाहर चले जाते हैं, राज्य से बाहर चले जाते हैं। तो उस परिस्थिति में उनका कैसे शिक्षा दिलवाया जाए, इस पर हम लोग एक शोध कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि उनको 6 महीना के लिए तत्काल किसी स्कूल में एडमिशन कराया जाए, उनको स्कूल लाने और ले जाने की व्यवस्था किया जाए। या तो वो भट्ठा वाले करेंगे, या ये कोई NGO करेगा, या सरकार का कोई प्रयास हो जिसके चलते वो हो जाए। तो इसका हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि कैसे करें, चुनाव के बाद इसको हम लोग करें। और उसके बाद 6 महीना के बाद जब वो भट्ठा बंद हो जाए तो वो बच्चा जहाँ जाए, बिहार में अगर कहीं का रहने वाला हो तो वहाँ उसका बाकायदे एडमिशन स्कूल में हो और उसका भी पढ़ाई लिखाई अनवरत जारी रहे। इसलिए हम लोग उस स्तर पर भी सोच रहे हैं और काम करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बड़ा मीटिंग इसके लिए हम लोग रखे हुए हैं पटना में आयोग का। तो अभी हम घूम करके सारे अधिकारियों से, अपने जो भी बाल श्रम में लगे हुए किसी भी विभाग के अधिकारी हैं, जो भी उसमें सहायता करते हैं, उन सारे लोगों से हम लोग सलाह ले रहे हैं और उसका लिखित एक हम अपने आयोग में मंगा रहे हैं अपने अधिकारियों के माध्यम से कि हम उस पर और उचित क्या कदम करें कि बिहार में बाल मजदूरी पूर्ण रूप से बंद हो। क्योंकि कहीं न कहीं सामाजिक कमी भी है और हम लोग में भी कमियां हैं। उस कमियां को कैसे दूर करें कि बाल मजदूरी मतलब हर लोग मानवता के आधार पर उसको समाप्त करने का प्रयास करें। और उसके लिए बाल मजदूरी रोकने के लिए अगर कोई सूचना देना है तो एक नंबर भी आयोग ने जारी किया है। उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोटो खींच करके भेज सकते हैं। उस नंबर है 947122 9133। तो इस नंबर पर आप जो है जहां बच्चा काम कर रहा है उनका आप फ़ोटो खींच लीजिए, उस दुकान का, प्रतिष्ठान का, और हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप करेंगे तो तत्काल उन पर कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगा। जो बच्चे पकड़े जा रहे हैं उनका भविष्य कैसे ठीक हो, इसके लिए भी हम लोग चिंता करेंगे। और जिनके माता पिता का कोई रोजगार नहीं है उनको लेबर डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे कि कुछ लेबर रजिस्ट्रेशन करा करके कुछ काम दिया जाए। अभी तत्काल लेबर डिपार्टमेंट 5,000 रुपया, 2500 रुपया करके तुरंत जो है 15 दिन में हर एक जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड मजदूर हैं उनको भेजने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये अपनी योजना है। तो इस तरह से हम लोग बाल मजदूरी रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी जो बच्चे हम लोग रेस्क्यू करते हैं उनको पढ़ाने के लिए, उनका भोजन व्यवस्था करने के लिए लेबर डिपार्टमेंट से 5 स्कूलों का टेंडर हम लोग ने किया है, 100 बच्चे का 5 जिलों। कौन कौन जिले से? उसका हम अभी याद नहीं है, लेकिन 5 जिला में हो चुका है। तो 5 जिला में हम लोगों ने किया है। तो उसका 2-3 साल लगेंगे उसको बनने में। तो इस तरह से हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। अभी हम एक पटना में बड़ा सेमिनार करने जा रहे हैं जिसमें लेबर पर, चाइल्ड लेबर पर जो काम करते हैं अच्छे अच्छे लोग, उनको बुला करके उनका अनुभव लेंगे। हम लोग एक रिसर्च टीम भी बना रहे हैं कि जिससे इसको कैसे रोका जाए, उसके लिए वो रिसर्च करे और बताएं कि इसको सरकार करे।
तो हम लोग प्रयास करेंगे और हमारे सारे अधिकारी उसमें लगेंगे और जोर शोर से इसका किया जाएगा। इसके लिए जागरूकता अभियान भी हम लोग फैलाएंगे। जागरूकता में करेंगे कि जो बच्चे गार्जियन इस तरह के करते हैं तो उनको हम लोग प्रयास करेंगे कि समझाने का प्रयास करेंगे कि आप अपने बच्चे को नहीं दीजिए, वो बिहार का भविष्य बनेंगे। अगर वो पढ़ेंगे तो आपके घर की उन्नति होगी, राज्य की उन्नति होगी। तो इस तरह से प्रयास हम लोग करेंगे। और किस मजबूरी में, किस कारण से बच्चे को मजदूरी कोई कराता है, क्योंकि कोई अपने बच्चे को मजदूरी नहीं कराना चाहता है। हम सब चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा बने, भविष्य हमारा बने। तो कोई गरीब से गरीब आदमी भी नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा जो है मजदूरी करे। उसको कोई लोभ या मजबूरी, डर, किसी न किसी रूप से वो परिस्थिति ऐसा होता है कि वो अपना बच्चे को मजदूरी कराता है। तो उस परिस्थिति को हम लोग प्रयास करेंगे कि उसका हल और निदान सरकार निकाले और बाल मजदूरी को पूर्णतः बंद करके बिहार में एक शिक्षा का लक्ष्य जगाने का प्रयास हम लोग करेंगे। कंपनी के उसके दुकानदार उसे किया जा सकता है, 2 साल का सजा हो सकता है। और अभी हम लोग उस फाइन को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। हम लोग वो सरकार से एक प्रस्ताव भेजने जा रहे हैं कि 50,000 से 1 लाख रुपया उसको किया जाए। सरकार के माध्यम से होता है, हमारा डिपार्टमेंट उसको देता है। जो पैसा ऐसे अभी हम लोग जमा देते हैं, 20,000 रुपया मुख्यमंत्री फंड से देते हैं, 5,000 रुपया डीएम देते हैं, 3,000 रुपया तत्काल उसको कपड़े उपड़े के लिए दिया जाता है। वो इस तरह से व्यवस्था सरकार का बना हुआ है। और समाज कल्याण विभाग जो है, जो बच्चे को हम लोग रेस्क्यू करते हैं, उनको ठगने, पढ़ाने, खिलाने का सारा व्यवस्था करता है। नंबर 7122 9133 947122 9133। दोनों का अहम भूमिका है। जैसे इस जिले में निरंतर बाल श्रम को विमुक्त कराने के लिए धावा दल चल रहा है। धावा दल पिछले हम लोगों ने इस साल में 22 धावा दल चलाए हैं और जिसमें हम लोगों ने 9 बच्चे को रेस्क्यू किया इस वित्तीय वर्ष में। साथ ही साथ हम लोग अवेयरनेस कैंपेन भी बहुत सारा चला रहे हैं। मतलब धावा दल ये चूँकि सामाजिक बुराई है, तो सर ने जैसा बताया कि बहुत सारा पनिशमेंट है। सामाजिक बुराई नहीं है, चाइल्ड लेबर। जी, चूँकि चाइल्ड लेबर सर सामाजिक बुराई है, तो उसके लिए बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन भी चल रहा है। किस तरह? जैसे अभी मतलब हम लोग एक वाहन भी चला रहे हैं, तो प्रचार वाहन चल रहा था, तो जिसके माध्यम से पूरा बाल श्रम के खिलाफ पूरा अभियान चलाया जा रहा था। प्रचार वाहन के माध्यम से जो भी पनिशमेंट है उसके बारे में बताया जा रहा था, लोगों को जागरूक किया जा रहा था। साथ ही साथ हम लोग मिल दुकानों, प्रतिष्ठान में जाकर वहाँ पर शपथ पत्र लेते हैं लोगों से कि आप शपथ कीजिए कि आप मतलब बाल श्रम को नहीं रखेंगे। तो इस तरह से शपथ पत्र भी भराया जाता है। और साथ ही साथ जो भी बच्चा रेस्क्यू होता है उसका शुरू से लेके पहले तो शुरुआत में तो सबने जैसे बताया कि 25,000 रुपया CMRF के तहत हम लोग लाभ देते हैं, चाहे मुख्यमंत्री राहत कोष से। उसके बाद 5,000 रुपया DM साहब की तरफ से लाभ मिलता है। 3,000 रुपया तत्काल सहायता राशि मिल जाती है वस्त्र, भोजन, वस्त्र आदि के लिए। इसके बाद उस बच्चे को स्कूल में नामांकन सुनिश्चित किया जाता है। साथ ही साथ उसको राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से चलने वाली हर योजनाओं को दिया जाता है। जैसे उसके परिवार में पिता होता है तो यदि जॉब कार्ड उनका बनवाना है, मनरेगा कार्ड, तो मनरेगा जॉब कार्ड बनवाते हैं। लेबर विभाग से भी यदि कार्ड बनना है तो लेबर विभाग से कार्ड बनाते हैं। इसके अलावा राशन में का उनका मतलब यदि नहीं बना हुआ होता है तो राशन का कार्ड भी बनवाते हैं। साथ ही साथ उनके आवास में भी यदि उनके मतलब प्राथमिकता बेसिस पर यदि उनका जो नहीं हुआ रहता है तो हम लोग समन्वय स्थापित करवाते हैं, उसको भी करवाते हैं। अर्थात जो भी राज्य सरकार की योजना जो चल रही है, चलती हुई योजना है, उस चलती हुई योजना में उनका सुनिश्चित करते हैं कि उनके जो परिवार हैं उन्हें उस योजना का लाभ मिल जाए, ताकि वो पुनः चाइल्ड लेबर न बने और पुनः दोबारा न जा सके। रिकवर करने में, धावा दल को सहयोग करने में, अगर ये तैयार करना हो तो तैयार भी करते हैं। माने हम लोग को जो करना होता है, जो सहयोग, वो हम निश्चित करते हैं। अभी सारा कोई भी सुविधा बगैर FIR का नहीं मिलता। दूसरी चीज़ है कि अगर इन विभागों को अगर सूचना मिला यहाँ पर चाइल्ड लेबर, तो अगर पुलिस आधा घंटा भी लेट कर लेगा तो वो हट जाएगा। पुलिस का अहम भूमिका है इसमें, और पुलिस जितना सहयोग करेगा उतना ही चाइल्ड लेबर कम